हेलो रिफान। मैथ्स बाय रघुवर गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बेसिक मैथ्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपका है नंबर्स की इस टॉपिक में आज हम स्टडी करेंगे नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स के बारे में। साथ ही साथ इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सभी फैक्ट्स को भी हम कवर करने वाले हैं। तो आप क्लास को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट हमारा है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? तो देखिए, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं काउंटिंग। बचपन से ही हम लोग काउंटिंग पढ़ते हैं कि काउंटिंग क्या पढ़ते हैं तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे हम लोग काउंटिंग पढ़ते हैं। तो जो हम काउंटिंग पढ़ते हैं उसी काउंटिंग नंबर्स को ही नेचुरल नंबर कहा जाता है। तो नेचुरल नंबर को हम डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। नेचुरल नंबर जो होता है ये आपका 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। कहाँ तक जाता है? इनफाइनाइट तक। यहाँ इसका कोई लास्ट नहीं है, लिमिट नहीं होता है, यह आगे जाते जाएगा। तो नेचुरल नंबर हो गया काउंटिंग नंबर्स। नेचुरल नंबर जो होता है इसको हम डिनोट करते हैं किससे तो एन से, कैपिटल एन से आपका नेचुरल नंबर को डिनोट किया जाता है। अगला पॉइंट हमारा है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है? तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है बिकॉज नेचुरल नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, इसलिए स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा तो 1 होगा। वहीं हम लार्जेस्ट नेचुरल नंबर की बात करें तो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है? इनफाइनाइट। क्योंकि लार्जेस्ट जो होता है नेचुरल नंबर इसे हम बता ही नहीं सकते, इसलिए इनफाइनाइट होता है। अगला हमारा पॉइंट है नेचुरल नंबर्स फॉलो द रूल ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी। नेचुरल नंबर जो होता है क्लोजर प्रॉपर्टी का आपका रूल दिखाता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी आपको बताता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी बताता है और आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी बताता है। तो नेचुरल नंबर आपको बताता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी आपका क्लोज से बना है। जैसे दो नेचुरल नंबर को हम ऐड करेंगे तो एक तीसरा नंबर मिलेगा, वह भी हमारा क्या होगा? नेचुरल नंबर ही होगा। यही क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि दो नेचुरल नंबर्स को हम ऐड करें तो हमारा थर्ड भी क्या आना चाहिए? नेचुरल नंबर। जैसे यहाँ पे हम 3 + 2 करें, 3 और 2 को ऐड करें तो 5। तो दो हमने नेचुरल नंबर्स को ऐड किया तो हमारा एक फाइनल रिजल्ट भी क्या आया? नेचुरल नंबर ही आया। ये आपका क्लोजर प्रॉपर्टी होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है कि टू नंबर्स को हम इंटरचेंज करके भी हम क्या करें? ऐड करें तो आपका वैल्यू क्या आएगा? सेम आएगा। टू नेचुरल नंबर्स जैसे a + b हो गया एक नेचुरल नंबर, इसका हम प्लेस इंटरचेंज करके हम b + a कर दें तो भी क्या आएगा? सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल 3 + 2 लिखें तो या 2 + 3 लिखें तो दोनों में आपका आंसर कितना आएगा? 5 ही आएगा। तो यह आपका होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है इसको हम बताते हैं। तो देखिएगा, हम बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहता है कि a+ मान लीजिए आपके पास 3 कोई नेचुरल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम दिए हैं कि a + b + c है। तो इसमें एसोसिएट मतलब होता है मिलाना। मान लीजिए सबसे पहले हम यहाँ पे लास्ट 2 वाले नेचुरल नंबर्स को ऐड करते हैं फिर फर्स्ट को, या हम ऐसे कर सकते हैं कि फर्स्ट 2 को पहले ऐड करें और थर्ड वाले को लास्ट में, तो भी हमारा रिजल्ट क्या आएगा? सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कर रहे हैं 2 + 3 + 4, वहीं हम कर दें 2 + 3 + 4, यहाँ भी आपका आंसर आएगा 2 + 3 + 4 7 हो गया, 9 हो गया। यहाँ भी आप करेंगे तो 3 2 5 4 9 ही आएगा। तो ये आपका होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि एक बार आपको सेकेंड वाले को जोड़ना है दोनों को पहले, उसके बाद सेकेंड में आपको पहले फर्स्ट 2 जो आपके नेचुरल नंबर है उसको हम ऐड करते हैं। यही आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपका कहलाता है।
लास्ट हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है आपका ए इंटू बी प्लस सी। ए इंटू बी प्लस सी हम करेंगे तो ए पहले आपका बी से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी हो जाएगा, प्लस फिर ए सी से होगा तो ए सी हो जाएगा। यह आपका होता है कौन सा प्रॉपर्टी? तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है। इस पे भी हम एग्जाम्पल करते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल है 2 × 3 + 4 है, और इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम करेंगे 2 × 3 पहले, फिर बीच में प्लस हो गया, फिर 2 × 4 हो गया। यहाँ पे हम सॉल्व करें तो 2 × 3 और 4 कितना होगा? 7, जो कि आपका आएगा 14 आएगा। वहीं यहाँ पे हम करें तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 3 = 6 प्लस 2 × 4 = 8। 8 और 6 को ऐड करेंगे तो यहाँ भी 14 आएगा, तो दोनों तरफ हमारा सेम वैल्यू आया। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गया। तो नेचुरल नंबर जो होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, उसके बाद आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सारे प्रॉपर्टीज को क्या करता है? फॉलो करता है। इसको ध्यान रखेंगे, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है और एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? देखिएगा यहाँ पे एडिटिव यानी एडिशन के फॉर्म में हमें बताना है कि एडिशन के लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है। तो देखिए एडिटिव आइडेंटिटी का सिंपल मीनिंग होता है कि हम किसी नंबर में क्या ऐड करें कि उसका वैल्यू चेंज ना हो, मतलब उसके आइडेंटिटी पे कोई फर्क ना पड़े। तो कोई नंबर ए है तो ए में हम क्या ऐड करेंगे कि ए ही आ जाए? तो ए में हम क्या ऐड करेंगे? 0 ऐड करेंगे तो सेम आपका वही नंबर ए आ जाएगा। जैसे 5 का आपका एडिटिव आइडेंटिटी कोई पूछे तो आप बताएंगे 0। 5 में हम क्या करेंगे? 0 को ऐड करेंगे तो आपका 5 ही रह जाएगा। यहाँ पे इसका आइडेंटिटी यानी इसका पहचान नहीं बदलेगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? 0 होता है। एडिटिव आइडेंटिटी में जो नंबर हमें गिवन होता है उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। अब देखिए एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इन्वर्स, इन्वर्स मतलब क्या होता है? उल्टा, अपोजिट। इन्वर्स का मतलब क्या होता है? अपोजिट होता है। और किसका अपोजिट बताना है? तो एडिटिव का। तो ऐड का अपोजिट क्या होता है? तो सब्ट्रैक्ट होता है। ऐड का अपोजिट क्या हो गया? सब्ट्रैक्ट हो गया। तो आपसे हम पूछें कि 2 का एडिटिव इन्वर्स क्या हुआ? तो ये तो प्लस में है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? -2 हो गया। हम बोले आपसे कि 2/3 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? तो -2/3 होगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए -4 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? तो माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। तो एडिटिव इन्वर्स का मीनिंग हुआ कि अगर कोई नंबर आपको प्लस में दिया है तो उसका एडिटिव इन्वर्स माइनस में होगा, माइनस में दिया है तो प्लस में होगा, प्लस में है तो माइनस होगा। इसको आप ध्यान रखेंगे। एडिटिव आइडेंटिटी पूछे तो एडिटिव आइडेंटिटी 0 होता है। एडिटिव इन्वर्स पूछे तो प्लस में है तो माइनस होगा, माइनस में है तो प्लस होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को हम देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल मतलब क्या होता है? होल मतलब आपका हो गया संपूर्ण, टोटल। होल मतलब हो गया टोटल नंबर्स। तो पहले तो हम नेचुरल नंबर में देखें कि काउंटिंग नंबर को ही नेचुरल नंबर कहा जाता है। बट यहाँ पे इसमें काउंटिंग नंबर्स के साथ साथ क्या आ जाता है? जीरो आ जाता है। काउंटिंग नंबर्स विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। होल नंबर क्या होता है? तो काउंटिंग नंबर्स में हम जीरो को भी क्या करते हैं? कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा होल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे आगे ये भी बढ़ता रहेगा। तो होल नंबर आपका स्टार्ट होता है कहाँ से? 0 से स्टार्ट होता है और ये भी आपका इनफाइनाइट तक जाता है। कहाँ तक जाता है? तो इनफाइनाइट तक जाता है। इसमें आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा? तो फर्स्ट वाले को बोलेंगे 0। पीछे हमने पढ़ा था स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है? तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 था। यहाँ पे स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा? 0। लार्जेस्ट होल नंबर क्या होगा? इनफाइनाइट। क्योंकि यहाँ पे हम नहीं बता सकते कि लास्ट वाला होल नंबर हमारा कौन सा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, होल नंबर्स आर डिनोटेड बाय डब्लू। होल नंबर्स को हम डब्लू से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है? 0। अभी हमने आपको डिस्कस किया है। होल नंबर्स जो होते हैं
ये भी आपके सभी प्रॉपर्टी को दिखाते हैं। होल नंबर्स होते हैं, ये भी आपके क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बताते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? जैसे 2 + 5 हमने किया तो 7 आ गया। 7 भी क्या है? आपका होल नंबर है, बिकॉज वी नो दैट एवरी नेचुरल नंबर्स बिलोंग्स टू होल नंबर। सभी नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वे होल नंबर के अंतर्गत भी आते हैं। तो 2 यहाँ पे होल नंबर है, 5 भी होल नंबर है, 7 भी हमारा क्या है? होल नंबर। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोज कर दी हमने। 2 होल नंबर्स को ऐड किया तो थर्ड होल नंबर मिल गया, तो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो किया। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का लें तो यही हम कह सकते हैं कि 2 + 5 = 5 + 2। दोनों क्या है? दोनों का वैल्यू सेम आएगा। 2 5 यहाँ भी 7 होगा, 5 + 2 भी क्या होगा? 7 होगा। तो ये आपका हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? तो यही हम एग्जांपल लें कि 1 + 2, उसके बाद +3, या पहले हम कर दे 1 प्लस फिर हम करें 2 + 3, तो यह हमारा दोनों में क्या आएगा? वैल्यू सेम आएगा। 1 2 3 3 3 6 हो गया, यहाँ भी 3 2 5 1 6 आएगा। तो यह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी हमने अभी आपको बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? तो A × B + C जो होता है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो A × B, A का B से मल्टीप्लाई होगा तो A B हो गया, प्लस A का C से होगा तो A C हो गया। यहाँ भी हमने आपको एग्जाम्पल बताया था कि जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं 1 × 2 + 3, तो इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो 1 का मल्टीप्लाई एक बार 2 से होगा, फिर 1 का मल्टीप्लाई एक बार 3 से होगा। यहाँ भी हम देखें तो 3 2 5, 5 1 जा 5 आंसर आएगा। यहाँ भी 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, तो 3 2 5 आंसर यहाँ भी आएगा। तो ये भी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है। तो हमने देखा नेचुरल नंबर्स हो गए या होल नंबर्स, ये सभी आपके क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इन सभी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लार्जेस्ट होल नंबर। स्मॉलेस्ट होल नंबर तो हमने देखा क्या होता है? 0। लार्जेस्ट क्या होगा? तो इनफाइनाइट होगा, क्योंकि लास्ट होल नंबर हम नहीं बता सकते। इसके बाद देखिएगा एवरी नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं ये सभी आपके होल नंबर्स के अंतर्गत आते हैं। डैट इज n बिलोंग्स टू w, यानी सभी जो नेचुरल नंबर्स होते हैं ये बिलोंग करते हैं किससे? होल नंबर में बिलोंग करते हैं। बिकॉज होल नंबर आपका स्टार्ट होता है 0 1 2 3 ऐसे स्टार्ट होता है। तो ये तो टोटल हो गया होल नंबर, बट यहाँ से जो स्टार्ट हुआ ये तो नेचुरल नंबर है। तो देखिए सभी नेचुरल नंबर्स जो हैं ये होल नंबर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इंटीजर्स। अब हम पढ़ेंगे इंटीजर्स के बारे में कि इंटीजर क्या होता है। तो देखिए इंटीजर जो होता है इसमें हम पॉजिटिव नंबर भी लेते हैं, यानी पॉजिटिव नंबर क्या है? तो नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव नंबर लेते हैं। इसमें हम नेगेटिव नंबर्स भी लेते हैं और साथ ही साथ हम जीरो को भी लेते हैं। तो इंटीजर को हम डिफाइन करें तो इंटीजर्स आर द नंबर्स दैट इंक्लूड ऑल पॉजिटिव नंबर्स। मतलब इंटीजर जो होता है ऐसा नंबर होता है जिसमें सभी पॉजिटिव नंबर होते हैं, ऑल निगेटिव नंबर्स, इसमें सभी निगेटिव नंबर्स भी होते हैं, और क्या होता है? जीरो भी होता है। बट नॉट फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। इसमें क्या नहीं होता है? तो फ्रैक्शन, यानी 2/3 5/7 जो फ्रैक्शन होता है ये आपका इसमें नहीं आता है। साथ ही साथ डेसिमल 1.5 ये सब डेसिमल पॉइंट वाला भी आपका नहीं आता है। तो इंटीजर क्या है? तो इंटीजर जो होता है ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें इंक्लूड होता है पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड जीरो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आपका पॉजिटिव नंबर है, इधर आपका नेगेटिव नंबर हो गया और साथ ही साथ जीरो भी हो गया। तो ये सभी पॉजिटिव नंबर को हमने नेचुरल नंबर में स्टडी किया है। जीरो मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? होल नंबर हो जाएगा। ये सभी क्या है? निगेटिव नंबर। एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि जीरो पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है? जीरो आपका पॉजिटिव है या निगेटिव है? तो जीरो जो होता है ये आपका नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, नहीं आपका पॉजिटिव नंबर होता है नहीं नेगेटिव नंबर होता है। एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं जिसका आंसर आप कमेंट में हमें बताइएगा
कि 0 आपका इवन नंबर है या ऑड नंबर है। ये आंसर आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट हमारा है कि जो हमने इंटीजर पढ़ा इसमें जो +1 2 3 प्लस वाले जो नंबर्स होते हैं उसको पॉजिटिव नंबर कहते हैं, और जो माइनस वाले नंबर है उनको हम क्या कहते हैं, तो निगेटिव नंबर्स कहते हैं। और जीरो क्या होता है, तो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। जीरो नहीं आपका पॉजिटिव होता है और नहीं निगेटिव होता है। एवरी पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर दैन निगेटिव नंबर्स। जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं ये ग्रेटर होते हैं किससे, तो निगेटिव नंबर से। यहाँ पे एग्जाम्पल लें, जैसे यहाँ पे 5 है और यहाँ पे है -10, तो इन दोनों में कौन सा ग्रेटर है, तो 5 आपका ग्रेटर है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव है और निगेटिव नंबर जो होता है पॉजिटिव नंबर से क्या होता है, छोटा होता है। तो इसमें ग्रेटर कौन होगा, तो बड़ा आपका 5 होगा। जैसे यहाँ पे रहे आपका -1 रहे और रहे आपका 5 रहे, तो यहाँ पे कौन बड़ा होगा, तो यहाँ पे आपका 5 बड़ा होगा। मतलब जितने भी आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं ये सभी निगेटिव नंबर से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा हुआ है एवरी पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर्स, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट है जीरो इज ग्रेटर देन एवरी निगेटिव नंबर, यानी जीरो जो होता है ये सभी निगेटिव नंबर से बड़ा होता है। जैसे यहाँ पे -4 रहे, जीरो रहे, तो यहाँ पे बड़ा कौन होगा, तो जीरो होगा, बिकॉज ये तो माइनस में ना है। देखिए हमने नंबर लाइन पे हमें स्टडी करें तो जीरो यहाँ पे है, जीरो के राइट में +1 +2 +3 होता है, लेफ्ट में -1 -2 -3 ऐसे होता है। तो माइनस आपका जीरो के लेफ्ट में आएगा, तो लेफ्ट साइड में जो आता है वह स्मॉलर होता है, जो राइट साइड में आता है वह आपका ग्रेटर होता है। तो जीरो देखिए -4 तो आपका यहाँ पे आएगा, तो -4 से आपका राइट में है कौन सा, जीरो, तो जीरो आपका क्या होगा, ग्रेटर होगा। लेफ्ट वाला छोटा होता है और राइट वाला क्या होता है, ग्रेटर होता है। इंटीजर्स नंबर को हम कैसे डिनोट करते हैं, तो इंटीजर्स जो होते हैं इसको हम जेड से डिनोट करते हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे कि इंटीजर्स जितने भी है उसको हम जेड से डिनोट करते हैं। तो हमने आज की क्लास में स्टडी किया नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। आपको क्लास कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर बताएं। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।